आज मथुरा के कारावास में एक चमत्कार होने वाला था। अंधकार के बीच प्रकाश उतर आया। विष्णु स्वयं बालक रूप में प्रकट हुए। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो गए। देवकी बेहोश अवस्था में थी। वसुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। बारिश और तूफान के बीच नन्हे कृष्ण को उठाए वसुदेव चल रहे थे। यमुना जी का जल स्तर तो बहुत ऊपर हो रहा है। कैसे जाऊं अपने नन्हे बालक को लेकर? हे नारायण, सहायता कीजिए। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वो ऊपर हो गई। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को वसुदेव भली भांति देख रहे थे। वो यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। मैं इस बालक कृष्ण को तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। लाओ मित्र वसुदेव, यशोदा अभी गहरी नींद में है। मैं इस बालक को यशोदा की बगल में सुला देता हूँ। नंद माया रूपी कन्या को वसुदेव के हाथों में दे देते हैं। ये लो मित्र, इससे पहले कि कंस कारागृह में पहुंचे, तुम शीघ्र इस कन्या को लेकर वापस लौट जाओ। तुम धन्य हो मित्र, तुम धन्य हो। वसुदेव वापस कारागृह में लौट आते हैं और उनके लौटते ही कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाती हैं। हाँ, अरे ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। महाराज कंस को सूचना देते हैं। पहरेदार कंस के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। देवकी ने पुत्र को नहीं, पुत्री को जन्म दिया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए। ये तो विधि का विधान बदल गया, पर मुझे सावधान रहना होगा। मैं इस कन्या का भी वध कर दूंगा। भैया इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है। आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था। कंस ने देवकी की एक न सुनी और कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। हे कंस, तुझे मुझे मारकर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच गया है। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कंस ये दृश्य देखकर गुस्से से छटपटाने लगा और गुस्से में अपने महल में आ गया। ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए कि हमें फॉलो करें, लाइक एंड शेयर करें।